क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 16 वाटर। तो आज हम आप सभी बच्चों को इस लेक्चर में पढ़ाने वाले हैं बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, उसके साथ साथ आप सभी बच्चों को क्वेश्चंस पढ़ाने वाले हैं। ये लेक्चर आ रहा है रन पेज के तहत। अगर किसी बच्चे को व्हाट्सएप ग्रुप में नंबर दे गए आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे नोट्स भी अवेलेबल है क्लास 2 से लेकर क्लास 10 तक। जिस बच्चे को नोट चाहिए वो हमें मैसेज कर सकता है, कॉल कर सकते हैं, हम उसको नोट प्रोवाइड कर देंगे। बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है, उसके साथ साथ क्वेश्चन हम आप सभी बच्चों को यहाँ पढ़ाने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपके डीपीपी क्वेश्चन नहीं है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है, ये आपके वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में, जो आपके पेपर में आते हैं। मेन टेक्स्ट वाले क्वेश्चन है, मेन एक्सरसाइज है आपकी, वो आपको नहीं पढ़ना है, आपको बस अपने एनसीईआरटी पे फोकस करना है। एनसीईआरटी आपके पेपर में ये क्वेश्चन आते हैं, ना कि आपके मेन एक्सरसाइज है। इट इज दैट चेंज टेक प्लेस एट चेंज टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट चेंज होता है, जो प्लेस होती है, जो जगह होती है वो चेंज होता है, और जो टेम्परेचर होता है वो भी चेंज होता है, उसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में तब्दील होता है, चेंज होता है प्लेस, जगह, और बॉइलिंग पॉइंट में चेंज होता है टेम्परेचर, उसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। ये जो वाटर है इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वो है 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है, द चेंज टेक प्लेस एट अ चेंज टेम्परेचर इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट में चेंज होता है, तब्दील होता है प्लेस, जगह, और फ्रीजिंग पॉइंट में चेंज होता है, तब्दील होती है टेम्परेचर, उसे कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में भी चेंज होता है प्लेस, जगह, बॉइलिंग पॉइंट में चेंज होता है टेम्परेचर, उसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस। पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। बॉइलिंग पॉइंट में चेंज होता है, तब्दील होती है प्लेस, और तब्दील होता है टेम्परेचर, उसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट में चेंज होता है, तब्दील होती है प्लेस, और उसके बाद तब्दील होती है, चेंज होता है टेम्परेचर, उसे कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। जीडी, एसएससी, इंडियन आर्मी, अदर एग्जाम्स, जितने भी आप एग्जाम्स देते हो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हो उनमें आपको पूछा जाता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है क्या है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है क्या है। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। वाटर जो है बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वो 100 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद फ्रीजिंग पॉइंट क्या है पानी का, वो है 0 डिग्री सेल्सियस। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। ये वो क्वेश्चंस है, इनका आंसर आपको इसी लेक्चर्स में मिलते हैं। ये जो क्वेश्चंस है यही क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में, आपके पेपर में आते हैं। आपको जब आप आगे आगे बढ़ोगे आपको यही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस होते हैं वो आपको नहीं पूछे जाते हैं, वहां से आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो बच्चों, ये जो यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं इनका आंसर आपको ऊपर दिया गया है। ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में, जो आपके पेपर में आते हैं, पूछे जाते हैं। जीडी, एसएससी, इंडियन आर्मी, अदर एग्जाम्स, जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं ये क्वेश्चंस आते हैं, ये सवाल पूछे जाते हैं वहां से। अब हम आप सभी बच्चों को यहाँ पे क्वेश्चंस पढ़ाने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है ये आपको पूछा जाता है आपके एग्जाम में, आपके पेपर में ये क्वेश्चन भी आता है। क्वेश्चन नंबर 2 डिफाइन फ्रीजिंग पॉइंट। डिफाइन फ्रीजिंग पॉइंट, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में, आपके पेपर में आता है। क्वेश्चन नंबर 3 राइट द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। ये भी आपको पेपर में, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आपको डिफरेंस बतानी है, फर्क बतानी है बॉइलिंग पॉइंट के दरमियान और फ्रीजिंग पॉइंट के दरमियान। क्वेश्चन नंबर 4 राइट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। आपको बता रहा है पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है और पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में, आपके पेपर में आता है। इन 4 क्वेश्चंस को आप वेरी इंपॉर्टेंट करना कि आपके एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आते हैं।